वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है हु आर हैविंग देयर बेबी ड्यू इन कमिंग मंथ्स और जिनकी आने वाले टाइम में कुछ हफ्तों में ही बच्चे की डिलीवरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेनली इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने वाले होते हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना होता है फॉर द मम्मी एंड फॉर द बेबी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मम्मी के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो आपको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करनी होती है, क्योंकि ये आपका लास्ट फेज़ होता है। तो स्पेशली आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम भी होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए ताकि लास्ट मिनट में हमें हॉस्पिटल में इधर उधर नहीं भटकना हो या फिर हमें किसी और चीज़ के लिए परेशान ना होना हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मम्मी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें हॉस्पिटल बैग में रखनी चाहिए। डिलीवरी का टाइम पता हो तो इस एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ पहले आप एक छोटा सा बैग रेडी कर लीजिए जिसमें आप बच्चे के लिए एसेंशियल चीज़ें एज वेल एज जो मदर के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप उस बैग में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, हैंडी रखने होंगे, जो कि थ्रू आउट द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी आपके जो भी चेकअप्स हुए हैं, आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अल्ट्रासाउंड है, आपको वो सारे रिपोर्ट्स एक साथ एक वेब फाइल में तैयार करके रखने होंगे ताकि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट से गो थ्रू करे एंड उसको आपको सारी मेडिकल हिस्ट्री पता हो। सेकेंड थिंग, आपने अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम कर रखा है तो आपको अपने इंश्योरेंस के भी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जिस हॉस्पिटल में आपने डिलीवरी के लिए बुकिंग की है क्या वो हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस प्लान के अंदर है या नहीं। अगर है तो आप हॉस्पिटल में भी पहले एक बार बात कर लीजिए, एज वेल एज आप उस एजेंट से भी कनेक्ट कर लीजिए कंपनी में, ताकि सारा पेपर वर्क आपका रेडी हो एंड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन टर्म्स ऑफ द गेटिंग क्लेम फॉर द इंश्योरेंस। मम्मी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप नाइट वियर अपने साथ कैरी करें। एटलीस्ट आपको हॉस्पिटल में 2 to 3 डेज स्टे करना होता है तो आप 2 नाइट वियर कैरी करें ताकि आपको कंफर्टेबल स्लीप मिल सके। तो इसके लिए आप मैटरनिटी गाउन आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में। अगर आप नाइट गाउन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मैटरनिटी टॉप्स या फिर आप मैटरनिटी कुर्ती भी ले सकते हैं। इसमें आपके जिप्स होती हैं, फ्रंट जिप्स विद, सो आप बेबी को फीड करना बहुत इजी होता है, तो इट्स अ कंफर्टेबल फॉर यू टू स्लीप एज वेल एज टू फीड योर बेबी। सेकेंड थिंग, आपको फीडिंग ब्रा लेनी होगी। आजकल मैटरनिटी ब्रा भी आती हैं जो कि विच इज़ वेरी इजी टू फीड योर बेबी, तो आप वो भी अपने साथ कैरी करिए। इसके अलावा आपको अपनी टॉयलेटरी साथ में लेनी होगी, लाइक फेस वॉश, आपकी ब्रश, कोलगेट, ये सारी बेसिक एसेंशियल चीज़ें आप अपने साथ कैरी करें। आपको एक बाथरूम स्लीपर का पेयर भी रखना होगा क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद बार बार वॉशरूम जाना हो सकता है या फिर आपको थोड़ी बहुत वॉक करनी पड़ेगी, तो आप बाथरूम स्लीपर कंफर्टेबल होती हैं तो आप उसको कैरी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने साथ रखनी है दैट इज़ गोइंग टू बी मैटरनिटी पैड्स, क्योंकि आपकी डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपके जो नॉर्मल पैड्स होते हैं दैट कैन नॉट वर्क। तो स्पेशली आपकी मैटरनिटी के लिए पैड्स आते हैं जो कि आपके मैटरनिटी पैड के नाम से ही मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप 1 सेट ऑफ मैटरनिटी पैड्स अपने साथ लेकर के जाएं। आप एक पेयर ऑफ ड्रेस अपने साथ कैरी करें जो कि आप हॉस्पिटल से घर आते समय यूज़ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक लिप बाम भी अपने साथ रखें क्योंकि डिलीवरी के बाद आपके लिप्स हो सकता है कि लिप्स फट जाएं, क्योंकि आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो आपको लिप बाम भी कैरी करना चाहिए। आपको एक थर्मस अपने साथ कैरी करें क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको हॉट वाटर का कंज्यूम करना होता है, तो इसलिए ये अच्छा होता है कि आप अगर एक थर्मस अपने साथ रखते हैं तो आप वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें बेबी के लिए क्या क्या सामान लेके जाना होगा, तो बेबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप न्यू बॉर्न बेबी के जो डाइपर्स आते हैं आप वो सेट ऑफ डाइपर अपने साथ ले लें। सेकेंड थिंग, अगर डाइपर के साथ साथ आप जो कॉटन की नेपीज़ आती हैं आप उसे भी रखें, क्योंकि ऑल द टाइम आप बेबी को डाइपर नहीं पहना सकते, तो इट्स गुड कि आप अगर कॉटन की नेपीज़ रखेंगे तो बेबी को उससे आराम होता है। इसके अलावा को निप्पल की बोतल भी रखनी होगी, वो इसलिए क्योंकि आपके बेबी जब बॉर्न होते हैं तो वो फॉर्मूला मिल्क पर होते हैं, कुछ एटलीस्ट 1 डेज उनको फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, ऑल्सो उनको वाटर फीड किया जाता है। तो अब आप ऑब्वियसली उनको कटोरी चम्मच से नहीं पिला सकते, तो आप ये जो बॉटल होती है आप उसे परचेस कर लीजिए
निप्पल की बॉटल को पहले वार्म वाटर में अच्छे से वॉश करने के बाद ही यूज़ करें। बेबीज़ के लिए मफिन्स रखें। बेबी होता है तो वो अपने हाथ वगैरह चलाता है तो उसके हाथों से उसकी आंखों में चोट लग जाए, उसके फेस वगैरह में खरोंच ना आए, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये मफिन्स परचेस कर लें। तो ये सेट ऑफ मफिन्स आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बाइप रखनी होगी विच इज़ गोइंग टू बी फॉर बेबी बाइप। इसमें आप चेक कर लीजिए क्योंकि बेबीज़ की बाइप अलग आती हैं जो विच इज़ मेड ऑफ एलोवेरा, जो कि उनकी स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप हर तरीके का प्रोडक्ट उनकी स्किन में यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बेबी बाइप यूज़ कर लीजिए, जिसमें कि क्या होता है कि जैसे कि बेबी का फेस वॉश करना है या फिर आपने बेबी को कुछ फीड किया तो उसके फेस में कहीं कुछ लग गया, या फिर आप उसको स्किन को ऐसे ही क्लीन करना है तो आप बाइप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये मैट भी परचेज़ करिए क्योंकि बेबी को अगर आपको लेटाना होगा तो अगर वो बार बार सुसु पोटी करेगा तो आपकी बेडशीट गीली हो सकती हैं। तो आपके लिए ये जो मैट्स होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। आप इसको ईजिली उनके बिस्तर के उनके जहाँ पर आप उनको लेटाना है वहाँ पर आप बिछा दीजिए, तो इससे आपका बेड जो है वो बेड नहीं होगा। तो आप ये सेट आता है इसका ऑनलाइन वेबसाइट में ईजिली अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बेबी के लिए एटलीस्ट 2 to 3 सेट ऑफ क्लॉथ्स रखने होंगे डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अगर ये ठंडियों की बात है तो आप थर्मल कैरी कर सकते हैं, अगर गर्मी की बात है तो आप किसी भी तरीके का कपड़ा लाइक झबले आते हैं आप वो ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की ड्रेसेस ले सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो गुड, इसमें आपको स्पेशली शॉक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये इस तरीके के ड्रेसेस भी ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर इंडिविजुअल चॉइस। इसके अलावा आपको बेबी के लिए टोपी कैप एंड सॉक्स रखने होंगे क्योंकि ठंडी हो सकती है, नहीं तो फिर एसी होता है तो बेबी को कोल्ड कफ हो सकता है, तो आप कैप एंड सॉक्स कैरी करें। इसके अलावा आपको बाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बेबी बहुत छोटे होते हैं तो उनको बर्प्स वगैरह आ सकते हैं, या फिर आप उनको फीड करते हैं तो हो सकता है कि स्पिल कर सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ये बाइप्स कैरी करें। इनका भी सेट आता है, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको ये भी रखना ज़रूरी होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बेबी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको रखना होगा। इसके अलावा आपको टॉयलेटरीज भी रखनी होंगी क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है तो उनको बात कराई जाती है, तो उसके लिए आप जो शैम्पू होता है, जो साबुन होता है, क्रीम होती है, मॉइस्चराइज़र होता है, आप ये बेसिक इन चीज़ें अपने साथ कैरी करें। आप चाहें तो आप हिमालय या जॉनसन किसी का भी फैमिली पैक परचेस कर सकते हैं। इट हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स, इसमें बाइप भी होती हैं, इसमें आपके मसाज ऑयल भी होता है, तो आप इसमें से ये परचेस कर लीजिए, तो इट्स गोइंग टू बी गुड एंड हेल्पफुल फॉर यू इन कमिंग टाइम ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी अपने बैग में रखनी है अपने बेबी के लिए। बट यह ध्यान रखें कि जब भी बच्चे के लिए आप जो भी चीज़ें लें, जो भी कपड़े आप लें, उनको अच्छे से डिटॉल में वॉश करने के बाद धूप में सुखाने के बाद ही यूज़ करें। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप उनके लिए जो भी कपड़े परचेस करें वो प्योरली कॉटन मेड होने चाहिए, ताकि उनकी स्किन फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि उनकी स्किन में रेसेस वगैरह ना पड़ें। साथ ही साथ आप एक रेसेस क्रीम भी रखें क्योंकि अगर डायपर बच्चे यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि इनिशियली उनके स्किन में रेसेस पड़ जाए, तो आप ये एक रेसेस क्रीम भी रख सकते हैं। अब आपको एक ब्लैंकेट भी रखना होगा। ब्लैंकेट इसलिए क्योंकि ठंडी हो सकती है, तो हो सकता है कि बच्चे को कोल्ड एंड कफ नहीं हो जाए, तो आप ब्लैंकेट भी परचेस करें। अब बच्चों को जब ले जाते हैं तो एक बेबी कैरियर भी आप परचेस कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स कम्प्लीटली योर इंडिविजुअल चॉइस। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये एक चेकलिस्ट है जो आप अपने चेक करके अपने बैग तैयार कर सकते हैं और आप इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएं जब डिलीवरी का टाइम हो। That's all from my end. I hope you like my video. Please do like, share and subscribe. मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू मम्मीज़।